विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना राज्य सरकार के मंत्रियों की खासियत बन गई है। मोतिहारी पहुंचे राज्य सरकार के राजस्व मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण पर दिए अपने विवादित बयान को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग अंग्रेजों के समय सत्ता के लिए उनकी चाकरी किया करते थे। ये लोग मंदिरों में घंटी बजाने का काम किया करते थे। ऐसे वर्ग को आरक्षण देकर अंबेडकर के सपने को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसी कारण से आज आरक्षण मिलने के बाद भी कट ऑफ मार्क्स में वृद्धि हो गई है। इसका लाभ कमजोर वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरएसएस पर प्रहार करते हुए कहा कि मोहन भागवत आरक्षण के विरोधी हैं और इन्हीं के इशारों पर सरकार आरक्षण को समाप्त करने के कार्य में लगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मंदिर में घंटी बजाने का ही काम किया करते थे। 23 को अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी का 100वां वर्ष जन्म वर्ष जो है वो समाप्त हो रहा है। तो 1 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, माननीय लालू प्रसाद जी ने और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में उनकी अमर शहीद जगदेव पाहू की जो है वो जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और उसमें हम बिहार के कुछ जगहों पर मैं भी जा रहा हूं और साथी जा रहे हैं। और जगदेव बाबू के विचारों से ओतप्रोत जो लोग हैं, जो मुख्यतः राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, उन लोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो क्योंकि जगदेव बाबू के असली विचार पुत्र लालू जी थे, जिन्होंने उनके अधूरे सपने को जमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए हम आह्वान करने आए हैं कि वैसी पूरी ताकतों को, जगदेव बाबू के विचारों से जुड़े हुए सारी ताकतों को इकट्ठा होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा माकूल मंच उनके लिए कोई दूसरा नहीं। और शक्ति तो एक ही है, डेमोक्रेसी की शक्ति है जो प्रजातंत्र में निहित है, और उसको बचाने का काम हम लोग हम इस विचारों के लोग सब एक साथ करते हैं। अब हम तो कोई खेला वेला करने वाले लोग हैं नहीं, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो जनता की ही सुध लेंगे ना, और जनता हम लोग की सुध लेगी। नहीं, कोई देखिए, ये सब अनावश्यक टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? कभी संजीदगी के संजीदा नेता हैं और वो एक पार्टी के, हमारे महागठबंधन की पार्टी के राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जब उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ऐसा तो फिर इस तरह की बातों पर अपना कोई टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं है, आप लोग का भी नहीं। बीजेपी मंशा जाहिर कर रही है। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उनके लिए जितना भी उल्टा सीधा काम कर ले सब सही है। दूसरा कर ले तो फिर उस पर चाल, चरित्र और चेहरे की बात हो सकती है, वो कर ले तो उन पर नहीं लागू है। एक बताया ना कि 10 100 में 90 शोषित हैं, जगदेव बाबू का नारा था। तो आरक्षण सुनिए ना, पहले आप देखिए, जिस मानसिकता के साथ आप सोचेंगे वही उसका अर्थ निकलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, मैंने कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा, कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अम्बेडकर साहब ने इन चीजों को दिखाया, लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। 100 में 90, 100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे, शोषक। उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो उनके सत्ता के, जो उनके दलाल थे, किनको दर्द हो जा रहा है इस बात को बोलने पर। तो आरक्षण की भी बात आपने कही थी। आरक्षण की बात, तो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। मैंने ये बात जरूर कहा कि जो उन लोग को हम पिछड़े जाति और दलित जातियों का जो आरक्षण है, उसका कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है। असली विचार पुत्र इसका क्या कारण है? जिन्होंने उनके अधूरे सपने कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, उसका क्या कारण है? हम आह्वान करने आए हैं, इसको जानने की जरूरत है। तो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, वो हमसे, हमारे लोगों से बुलवाना चाहते हैं, एक मंच पर यही चाहते थे, और यही चाहते थे मोहन भागवत, जो आके बिहार में कहे कि आरक्षण की समस्या, और यही चाहते थे डेमोक्रेसी, जिन्होंने 2 बार यहाँ पर आके बोला। घंटी बजाने वाले उसको बचाने का, घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या काम था? मठ के मानते न थे भाई। कोई खेला वेला करने वाले लोग हैं नहीं, कोई जाति से जोड़ा जा रहा है। जुड़े हुए लोग हैं, तो जनता की ही सुध लेंगे ना, और जनता हम लोग की सुध लेगी। नहीं, कोई देखिए, ये सब अनावश्यक टिप्पणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? कभी
संजीदगी के संजीदा नेता हैं और वो एक पार्टी के, हमारे महागठबंधन की पार्टी के राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जब उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ऐसा तो फिर इस तरह की बातों पर अपना कोई टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं है, आप लोग का भी नहीं। बीजेपी मंशा जाहिर कर रही है। देखिए, बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उनके लिए जितना भी उल्टा सीधा काम